नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और स्वागत आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा कि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेटा बेस वेरिएंट और ग्रैंड विटारा के बेस वेरिएंट के बारे में कि इन दोनों में से आपके लिए किफ़ायती कौन रहा है, क्योंकि दोनों सीएमसी प्राइस सेगमेंट के अंदर आती हैं। जहां क्रेटा आपको हुंडई 11,44,000 रुपये के अंदर एक्स शोरूम में प्रोवाइड करवाती है, तो वहीं ग्रैंड विटारा मारुति आपको 11,45,000 रुपये के अंदर प्रोवाइड करवाती है। तो ये खास जो लोग होते हैं उनको टारगेट करके ये बेस मॉडल बनाया गया है। इस वीडियो में हम डिटेल के अंदर बात करेंगे और साथ ही आपकी जो कन्फ्यूजन है कि भैया लें कौन सी गाड़ी, दोनों ही अच्छी गाड़ियाँ हैं, दोनों ही आपको टॉप मॉडल के फीचर बता रहे हैं, लेकिन आपका बजट है इतना नहीं। आपका बजट है 10 से लेकर 12 लाख रुपए के बीच में, जिसमें अच्छी तरीके से फिट बैठ रही हैं, या फिर आपके पास में पहले छोटी गाड़ी है जैसे स्विफ्ट वगैरह, बलेनो वगैरह, आप बड़ी गाड़ी पे शिफ्ट होना चाहते हैं। आपको इतने रुपए में ब्रेजा का मिड सा मॉडल मिल रहा है, लेकिन वो आपको थोड़ी छोटी साइज़ का मिल रहा है। अगर आपके पास में पहले से बलेनो, स्विफ्ट डिजायर वगैरह, i20 जैसी गाड़ी है, तो फिर ब्रेजा पे अपग्रेड करने का फ़ायदा क्या हुआ। इस वजह से आप सोच रहे हैं कि या तो मैं क्रेटा ले लूँ या फिर ग्रैंड विटारा नहीं है ये, इसको सोच के देखता हूँ कि ये कैसी रहेगी। इसीलिए आपके लिए वीडियो बनाई गई है। इसमें हम आपको डिटेल्ड के अंदर बताऊंगा। आपके भाई को इतनी एडिटिंग है वो नहीं आती है, लेकिन मैं आपको पिक्चर्स के जरिए इतनी अच्छी तरीके से बता दूंगा कि आप ये डिसाइड कर लोगे कि आपको क्रेटा का बेस वेरिएंट लेना है फिर विटारा का। देखिए, पहले आपको मैं प्राइसिंग बता देता हूँ। ये दोनों वेरिएंट्स हैं, पेट्रोल के अंदर ही आएंगे इस सेम प्राइस सेगमेंट के अंदर। ग्रैंड विटारा है वो आपको डीजल के अंदर नहीं मिलने वाली है, लेकिन ये बात नहीं है कि अगर डीजल के अंदर नहीं मिलेगी तो पेट्रोल में ज़्यादा आपको महंगी पड़ेगी और माइलेज भी कम देगी। ऐसा नहीं है। मारुति की इंजन है वो आपको ज़्यादा माइलेज निकाल के देते हैं। सबसे पहले हम प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे, फीचर मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि हर कोई आपको प्राइसिंग लास्ट में बताता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइसिंग का एक कॉन्सेप्ट है वो रहता है आदमी के दिमाग में। आपका इतना रुपये का बजट है तभी तो आप ये गाड़ी सोच रहे हो। प्राइसिंग की बात करें तो क्रेटा का टॉप मॉडल आपको जयपुर के अंदर पड़ेगा, सॉरी टॉप नहीं, क्रेटा का ई बेस मॉडल आपको जयपुर के अंदर पड़ेगा 12,20,208 रुपये का। ई 1.5 पेट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि वहीं ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल सिग्मा आपको जयपुर के अंदर पड़ेगा 12,21,354 रुपये का। तो मतलब मोटा मोटी 1,000 रुपये का डिफरेंस है। ये कोई बड़ा डिफरेंस है नहीं, क्योंकि 1,000 रुपये का इतना बड़ा डिफरेंस कहीं से भी ये लागू भी नहीं होता है। 12-13 लाख रुपए की हम गाड़ी खरीद रहे हैं, तो 1,000 रुपये की तो एक जो कार फ्रेशनर है वो भी आ जाया करता है। सबसे पहले हम फीचर के बारे में बात करते हैं। चलो, इंजन वगैरह के बारे में लोग इतना नहीं देखते, इंजन की मैं आपको बाद में बताऊंगा। फीचर की बात करें तो सबसे पहले उन फीचर की हम बात करेंगे जो आपको दोनों गाड़ियों के अंदर सिमिलर मिलने वाले हैं। मैं आपको अगेन फोटो लगा के दिखा दूंगा, इतनी एडिटिंग आपके भाई को आती नहीं है, फिर भी मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने का वो प्रयास करूंगा। दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको प्रोजेक्टर बेस्ड हैलोजन हेडलैम्प मिलेंगे। दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको एलईडी पार्किंग लाइट मिलेंगी। एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे अगेन बताने वाला हूँ। आपने ग्रैंड विटारा की अगर बेस मॉडल की वीडियो देखी है, तो अगर कोई आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे आपको टॉप मॉडल वाले डीआरएल मिल रहे हैं, तो ये वो चीज़ नहीं है। आपको अगर आप अपनी गाड़ी को इग्निशन पे ऑन करोगे, फिर अगर वो पार्किंग लाइट ऑन करोगे, तभी आपके डीआरएल जलेंगे। टॉप मॉडल वाला फीचर है नहीं। मारुति ने थोड़ी वायरिंग के साथ में ये किया है बेस मॉडल को टॉप मॉडल से अलग बनाने के लिए, लेकिन आप इसमें वायरिंग से आफ्टर मार्केट है वो चेंज करवा सकते हो। यही सेम आपको क्रेटा के अंदर मिलता है। क्रेटा के जो टॉप मॉडल के अंदर आपको जो डीआरएल मिलते हैं वो आपको बेस मॉडल में पार्किंग लाइट का काम करते हैं। आप अपनी गाड़ी को ऑन करके या फिर हेडलाइट को ऑन करके अगर आप चलाओगे तभी वो पार्किंग लाइट है वो काम करेगी, वरना अगर इंजन स्टार्ट करने के बाद में आप ऐसा सोच रहे हो कि टॉप मॉडल जैसी लगेगी, वैसी है नहीं। साथ ही बात करें तो पीछे दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको रियर एलईडी टेल लैंप्स है वो देखने को मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक टेल गेट आपको दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिलेगा। ऑल 4 पावर विंडो दोनों गाड़ियों के अंदर मिलने वाले हैं। साथ ही फ्रंट में 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दोनों ही गाड़ियों के अंदर देखने को मिलेगा। इंटीरियर में डुअल टोन का डैशबोर्ड भी दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिलेगा। रियर एसी वेंट्स भी आपको दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिलने वाली है। साथ ही फैब्रिक सीट्स भी दोनों ही गाड़ियों के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये कुछ फीचर हो गए जो दोनों गाड़ियों के अंदर सिमिलर मिलेंगे। देखिए, इसमें एक पॉइंट ये आ जाता है कि क्रेटा के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको ग्रैंड विटारा के अंदर नहीं मिलेगी। ये बात मैं आपको पहले ही बताने वाला हूँ। ऐसा कोई फीचर बचा ही नहीं है जो मारुति ने अपनी ग्रैंड विटारा के अंदर नहीं दिया है। अब बात करें उन फीचर की जो आपको ग्रैंड विटारा के अंदर मिलेंगे लेकिन उसमें क्रेटा में नहीं मिलेंगे। सबसे पहले बात करें तो जो ग्रैंड विटारा का फ्रंट का जो लुक है वो आपको एज इट इज़ टॉप मॉडल वाला है वो मिलता है। जिन लोगों के पास में ग्रैंड विटारा नहीं है या फिर जिनके पास में है और आपको दिन में ग्रैंड विटारा अगर आप बेस मॉडल भी चला रहे हो, तो कोई भी सामने से देख के इस गाड़ी को नहीं पहचान सकता है, क्योंकि आपको फ्रंट में टॉप मॉडल वाली ग्रिल मिलने वाली है, टॉप मॉडल जैसे हेडलैम्प मिलेंगे, टॉप मॉडल जैसे डीआरएल मिलेंगे और सिल्वर स्किड प्लेट भी देखने को मिलेगी। तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। मेन जो फ्रंट के अंदर डिफरेंस है वो है एलईडी और हेलोजन का, जो आप बाद में भी गाड़ी लेने के बाद में भी चेंज करवा सकते हैं। बेस में आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलते हैं, रात में जरूर पता चल जाएगा। बाकी अगर जो कार एंथुसियास्टिक है वही पता लगा सकते हैं कि बेस मॉडल है या टॉप मॉडल है। ग्रैंड विटारा आपको सिमिलर टॉप मॉडल जैसी एक्सटीरियर और इंटीरियर से प्रोवाइड करवाई जाती है। जो लोग गाड़ी नहीं रखते हैं उनको पता ही नहीं चलेगा।
अगले फीचर की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवी मिलते हैं, जो क्रेटा के अंदर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। आपको हाथ से उस डंडी के द्वारा क्रेटा में जो ओआरवीएम है उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, जबकि ग्रैंड विटारा के अंदर आपको ओआरवीएम है वो बटन के साथ में एडजस्ट भी होंगे और फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हैं। ये अच्छा फीचर है जो पर्सनली मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और बात करें तो ग्रैंड विटारा में आपको शार्क फिन एंटीना दिया जाएगा, जो आपको क्रेटा में देखने को नहीं मिलेगा, एक पतली सी डंडी के रूप में दिया गया है। साथ ही सेफ्टी से भी जो अच्छा ख्याल है वो ग्रैंड विटारा के साथ में मारुति ने रखा है। आपको चारों टायर के अंदर डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगी, जो आपको क्रेटा में सिर्फ फ्रंट टायर के अंदर ही मिलने वाले हैं। अगले फीचर की बात करें तो आपको पुश स्टार्ट बटन है वो ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल के अंदर भी प्रोवाइड करवाया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और बात करें तो आपको ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों साइड है आपको ग्रैंड विटारा में रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेंगे, तो आपको कीलेस एंट्री इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। बेस मॉडल के अंदर आपको क्रेटा में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, सिर्फ आपको क्रेटा में फ्लिप की मिलेगी और आपको की से ही गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा। अगले फीचर की बात करें तो ग्रैंड विटारा में आपको ऑटोमेटिक एसी मिलेगी, डिजिटल एमआईडी जैसी टॉप मॉडल के अंदर मिलती है। साथ ही स्टीयरिंग भी अच्छा है, आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक के फंक्शन के साथ में स्टीयरिंग है वो मिलने वाला है, जबकि क्रेटा में सिर्फ आपको टिल्ट है वो मिलने वाला है। साथ ही आपको ग्रैंड विटारा में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल देखने को मिलेंगे। म्यूजिक सिस्टम नहीं मिल रहा है, लेकिन स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दिए गए हैं। क्रेटा में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। म्यूजिक सिस्टम तो आप बाहर से लगवा लोगे, लेकिन आप जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल हैं उनको आपको स्टीयरिंग को छिड़वाने का काम है वो नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल खरीदते हैं वो ऑटोमेटिकली लीड के द्वारा कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपका ये जो थोड़ी सी जो OEM चीज़ है वो अगेन बच जाती है, जो आपको क्रेटा के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। अगले फीचर की बात करें तो आपको डुअल टोन डोर देखने को मिलेंगे ग्रैंड विटारा के अंदर, जबकि क्रेटा के अंदर भी है लेकिन इतनी अच्छी फिनिशिंग के अंदर नहीं है। एंड पीछे की और सेफ्टी रिलेटेड फीचर की बात करें तो ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल के अंदर आपको रियर डिफोगर प्रोवाइड करवाया गया है, जो क्रेटा में हमें देखने को नहीं मिलता है। और साथ ही ग्रैंड विटारा को अगर आप पीछे से भी देखोगे तो आपको जो रियर टॉप मॉडल जैसा लुक है वो नजर आएगा। एक जो मेन डिफरेंस रहेगा वो सिर्फ वाइपर और वॉशर का रहने वाला है। बाकी पीछे से पूरी जो ग्रैंड विटारा है आपको सिल्वर स्किड प्लेट, आपको जो पीछे विटारा की बैजिंग है, आपकी जो लाइट्स वगैरह हैं, ऊपर की ओर हाई स्टॉप माउंट लैंप वगैरह, स्पॉइलर वगैरह सारे टॉप मॉडल जैसे हैं वो मिलते हैं। साइड प्रोफाइल में चलें तो आपको ग्रैंड विटारा में टर्न इंडिकेटर है वो आपको ओआरवीएम पे मिलेंगे, जबकि आपकी क्रेटा के अंदर आपको फेंडर के अंदर मिलते हैं। एक बात अगेन आपको बता दूं कि क्रेटा का अगर आप बेस वेरिएंट ई खरीदते हो तो बाहर से कोई भी बंदा बता सकता है कि ये इसका बेस वेरिएंट है। कहीं ना कहीं हम कोई भी गाड़ी खरीदते हैं साथ में हम एक कंपैरिजन में ये भी लेके चल रहा हूँ कि मैं अगर क्रेटा खरीदूंगा तो मैं साथ में कंपैरिजन क्रेटा के टॉप मॉडल के साथ में भी करूंगा, क्योंकि जब मैं मार्केट में उस गाड़ी को लेके निकलूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ है वो खटकती रहेगी अगर मैं खरीद लेता हूँ बेस मॉडल की, यार मेरी गाड़ी भी टॉप मॉडल क्यों नहीं है। कई बार इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो इस वजह से टॉप मॉडल खरीद लेते हैं कि यार बेस मॉडल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ग्रैंड विटारा के साथ में ऐसा नहीं होगा। वो गाड़ी आपको 2-3 अगर आप उसके अंदर अपग्रेडेशन करवा लोगे, आफ्टर मार्केट भी ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है, 20 से 30 हज़ार रुपये के अंदर वो बाहर से और अंदर से टॉप मॉडल लगने लग जाएगी। अगर आप ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल खरीद के लेके आते हो तो कंपटीशन आपका क्रेटा के साथ बाद में होता है, जबकि पहला कंपटीशन इसी के साथ आने वाली टॉप मॉडल के अंदर होता है जो एल्फा है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये चीज़ बनी रहती है, लेकिन ग्रैंड विटारा के साथ में मारुति ने अच्छा किया है कि मारुति की जो गाड़ियाँ हैं बेस मॉडल में इनके टॉप मॉडल जैसे लगते हैं, तो आदमी को रिग्रेट फील नहीं होता है टॉप मॉडल खरीदने के बाद में। देखिए बजट का कहीं ना कहीं हर आदमी के मन में कंसर्न रहता है, और हमेशा जो इंडियन लोग हैं वो बजट को एक अपर सेगमेंट के अंदर ज़्यादा लेके चलते हैं। देखिए अगर आपकी बलेनो खरीदने जितना आपका बजट है, लेकिन आप कहीं ना कहीं चाह रहे हो कि यार मैं 2-4 साल बाद में गाड़ी अपडेट करूँ, इससे अच्छा अभी कर लेता हूँ थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करके। अब और फीचर की बात करें तो आपको एक बात और बता दूं कि जो क्रेटा है वो 3 स्टार रेटेड कार है। इतने दिन हम ये सोचते थे कि हुंडई अच्छी कार बनाती है, जबकि जो मारुति है वो बिल्ड क्वालिटी के अंदर टीन कैन जैसी गाड़ियाँ बनाती है, लेकिन ग्रैंड विटारा के साथ में ऐसा नहीं है। कई सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा कि एक तो जो जैसे आप देखें तो ग्रैंड विटारा की सेकंड रो के अंदर आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलने वाले हैं, जो सेफ्टी से भी कहीं ना कहीं अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जबकि क्रेटा के बेस मॉडल ई के अंदर आपको ये 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलेंगे, इंटीग्रेटेड मिलने वाले हैं। 3 भी नहीं, आपको 2 इंटीग्रेटेड मिलेंगे। साथ ही आपको बिग टायर साइज है वो मिलने वाली है ग्रैंड विटारा के अंदर। ग्रैंड विटारा में आपको 215/60 R16 मिलती है, जबकि क्रेटा के बेस मॉडल के अंदर हमें टायर साइज मिलती है 205/65 R16 की। एंड दूसरा फर्क ये भी है कि ग्रैंड विटारा के अंदर जो टायर साइज मिल रही है हमें 215/60 R17 की, वो हमें टॉप मॉडल के अंदर भी सेम मिलती है, जबकि क्रेटा के अंदर जो टायर साइज हमें इस मॉडल के अंदर मिल रही है वो टॉप मॉडल से एक छोटी है। टॉप मॉडल के अंदर आपको 215/60 R17 की मिलती है। उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है कि हमने बेस मॉडल तो खरीद लिया क्रेटा का, लेकिन हमारे मन में अगर मतलब 1-2 साल बाद में ये मन में आ गया कि हमें अलॉय व्हील भी लगाने, तो उसके साथ में हमें टायर भी चेंज करवाने पड़ेंगे। लेकिन ग्रैंड विटारा के साथ में ऐसा नहीं है, आपको टायर तो टॉप मॉडल वाले ही हैं, वो आपके पैसे बच जाएंगे 20 से 30 हज़ार रुपये, क्योंकि जो इनके टायर है 17 इंची, ये शायद अप्रोक्सीमेटली इनकी कॉस्ट बताऊँ तो आपको शायद 8 से 9 हज़ार रुपये के पड़ जाएंगे। तो चारों टायर 8 चौक 32, मतलब इतने से आपको 30 से 35 हज़ार रुपये वो ज़्यादा
आपको देने पड़ेंगे टायर के, जबकि ग्रैंड विटारा में आपको नहीं देने पड़ेंगे। जो ग्रैंड विटारा है उसके अंदर आपको रिमोट की देखने को मिलती है, जबकि क्रेटा के अंदर आपको फ्लिप की देखने को मिलेगी। साथ ही आपको और अगले फीचर की बात करें तो आपको फ्रंट है वो 2 रूफ लैंप है वो ग्रैंड विटारा के अंदर देखने को मिलेंगी, जबकि क्रेटा के अंदर आपको नहीं मिलते हैं। पीछे भी आपको 2 लैंप है वो दिए गए हैं, क्रेटा के अंदर आपको सिंगल लैंप है वो देखने को मिलेगा। तो ये कई सारे फीचर हैं जो आपको ग्रैंड विटारा के अंदर मिलते हैं, जबकि उसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर फीचर की बात करें तो काफ़ी सारे फीचर है वो रह जाते हैं। आपको सभी डोर्स के अंदर है वो ग्रैंड विटारा में इंटीरियर में क्रोम डोर हैंडल मिलेंगे। साथ ही आपको 60-40 सीट स्प्लिट दी गई है, जो आपको ज़्यादा लगेज एरिया हो तो आप इनको बढ़ा सकते हैं। क्रेटा में ऐसा नहीं मिलता है, आपको बेंच फोल्ड का फंक्शन मिलता है। आपको एक बता दूं कि 60-40 का फ़ायदा क्या है। देखिए, आप 3 बंदे हैं और आपके पास में सामान भी ज़्यादा है, तो 60-40 वहाँ पे काम आ जाता है कि आप एक साइड की सीट है वो थोड़ी सी फोल्ड कर दो और उस साइड भी, मतलब सेकंड रो के अंदर भी एक साइड है वो बच्चा है वो बैठ जाएगा, जो भी आदमी वगैरह है। जबकि अगर आपके पास में सामान है और आपके पास में 60-40 का फंक्शन नहीं है जैसे क्रेटा की तरह, तो आपको बेंच फोल्ड का फंक्शन है तो आपको पूरी बेंच फोल्ड है वो करनी पड़ेगी, या तो बंदा ही आएगा या फिर आपका सामान आएगा। तो ये 60-40 का फ़ायदा है। और बात करें तो आपको रियर सीट के अंदर आर्म रेस्ट भी ग्रैंड विटारा के अंदर देखने को मिलेगी। रियर 2 लैंप मैंने आपको बताए दिए हैं। साथ ही आपको 3 सीट बेल्ट पॉइंट है वो आपको ग्रैंड विटारा के अंदर देखने को मिलेंगे बेस मॉडल से, जबकि क्रेटा के अंदर आपको 2 पॉइंट ही मिलेंगे। बीच में आपको 3 पॉइंट मिलने वाला है, लेकिन आपको एक नॉर्मल सा बेल्ट ही है वही दिया गया है, जबकि इसके अंदर आप देख सकते हैं फीचर्स में 3 पॉइंट आपको सीट बेल्ट है वो देखने को मिलेंगे। और साथ ही गाइस ग्रैंड विटारा के अंदर आपको माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम देखने को मिलेगा, जो आपको क्रेटा के कंपेरिजन में ज़्यादा माइलेज निकाल के देगा। अब माइलेज वगैरह की बात करें तो आपको इंजन ऑप्शन की भी बता दूं कि कितना कौन सा इंजन मिलेगा, कितनी पावर फिगर है वो आपको निकाल के देगा। क्रेटा की बात करें तो इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का 1497 सीसी पेट्रोल इंजन मिलने वाला है। ये आपको 113 bhp की पावर और 143 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देगा। माइलेज की बात करें तो ये इंजन आपको 16.8 kmpl की माइलेज निकाल के देगा। ये सिर्फ आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिक का फंक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिक अगर आपको बताऊं तो ग्रैंड विटारा और क्रेटा की बेस मॉडल के अंदर दोनों के अंदर नहीं प्रोवाइड करवाया जाता है। एंड विटारा की बात करें तो इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का 1462 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो आपको 101 bhp की पावर और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देगा। माइलेज की बात करें तो ये आपको 21.11 kmpl की माइलेज है वो निकाल के देगा। क्रेटा के कंपेरिजन में माइलेज तो ज़्यादा है ग्रैंड विटारा की, लेकिन पावर फिगर है वो थोड़े से कम है। थोड़े से कम का मतलब कितना है कि उसके अंदर आपको जैसे क्रेटा के अंदर 113 bhp मिल रही है तो आपको विटारा में 101 bhp मिल रही है, जो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो मारुति है वो अपने इंजन को इस प्रकार से ट्यूनअप कर लेती है कि आपको ज़्यादा जो पावर है वो कमी पावर की महसूस नहीं होगी। साथ ही टॉर्क के अंदर भी कोई बड़ा फर्क है नहीं। 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको विटारा के अंदर मिलता है और यही 143 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको क्रेटा के अंदर मिलता है। मेन जो कंसर्न है वो एक तो उससे है माइलेज से, साथ ही एक अच्छा फीचर है वो आपको क्रेटा के अंदर देखने को मिलता है, वो है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, जबकि आपको ग्रैंड विटारा में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। 6 स्पीड का एक गियर और बढ़ने का ये फायदा है कि हाईवे पे अगर आप अपनी गाड़ी को क्रूजिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या है कि आपको अंदर आपकी गाड़ी के अंदर जितने ज़्यादा गियर होंगे तो आपको इंजन नॉइस है वो कम सुनाई देगी, वरना 5 गियर के अंदर आपको गाड़ी को भगाना पड़ेगा तो आपको इंजन नॉइस है वो केबिन तक आएगी। लेकिन मारुति का ये जो 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर वाला इंजन है ये थोड़ा काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है, आपको इतनी ज़्यादा केबिन नॉइस है वो नहीं सुनने वाली है। तो ये तो हो गया इंजन से रिलेटेड भी बात। अब मैं आपको डायमेंशन वगैरह नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि दोनों सेम सी गाड़ियाँ हैं। 4.3 मीटर से दोनों लंबी हैं, बहुत ही माइनर से डिफरेंस है। लुक के अंदर देखने में क्रेटा ग्रैंड विटारा के आगे थोड़ी सी छोटी है वो नज़र आती है। डायमेंशन की अगर ऑन पेपर की बात करें तो भी थोड़ी छोटी है। व्हील बेस बस थोड़ा सा 10 mm ज़्यादा है। 2600 mm का आपको ग्रैंड विटारा के अंदर देखने को मिलता है और क्रेटा में आपको 210 mm का मिलेगा। बाकी मैं कोई डीपली इसके अंदर जाना नहीं चाहता, आपको 4 मीटर से ज़्यादा ये बड़ी गाड़ियाँ हैं वो मिलने वाली हैं। अब मेन टर्निंग पॉइंट पे आते हैं कि हम गाड़ी ले लें। आप बता रहे हो कि ग्रैंड विटारा अच्छी है, हमें देख के भी ये लग रहा है कि ग्रैंड विटारा ही एक अच्छी गाड़ी है, मतलब इतने सारे फीचर हमें मिल रहे हैं। क्या सर्विस भी ग्रैंड विटारा की अच्छी है? उसकी बात करें, उसके साथ में सेफ्टी की भी बात करें तो इसके अंदर आपको दोनों ही गाड़ियों के अंदर डुअल एयरबैग, ABS, EBD वगैरह आपको सारा मिलने वाला है। 2 और फीचर हैं जो आपको ग्रैंड विटारा में ज़्यादा मिलेंगे। पहला ट्रैक्शन का, साथ ही दूसरा आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का, जो आपको क्रेटा के अंदर देखने को है वो नहीं मिलेगा, ये ग्रैंड विटारा के अंदर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अब बात करें, मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रैंड विटारा इस वैल्यू के अंदर सबसे वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। इसके कई सारे पॉइंट हैं कि एक तो आपको जो ग्रैंड विटारा है वो आपको ज़्यादा माइलेज दे रही है, साथ ही आपको टॉप मॉडल जैसी फील प्रोवाइड करवा रही है। अच्छी इसकी रोड प्रेजेंस है, ये गाड़ी आपको थोड़ी बल्कि है वो नजर आएगी। साथ ही वैल्यू फॉर मनी है, अच्छी रीसेल वैल्यू है मारुति की गाड़ी होने की वजह से। साथ ही आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है मारुति की गाड़ी होने की वजह से, क्योंकि इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का इंजन प्रोवाइड करवाया जाता है, जो ऑलरेडी मारुति
ब्रेजा, XL6, अर्टिगा और सिया जैसी गाड़ियों के अंदर प्रोवाइड करवाता है। अब एक चीज़ मान के चलो, जैसे अर्टिगा और जो XL6 जैसी गाड़ियाँ हैं ये टूर मतलब टैक्सी के अंदर ज़्यादा चलती हैं, तो लोकल मैकेनिक हैं इस वाले इंजन से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। जबकि जो क्रेटा बिकती तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये टूरिस्ट के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं चलती, तो जो लोकल मैकेनिक है वो इतनी ज़्यादा इस इंजन से वाकिफ़ है नहीं। साथ ही मैं ये मानता हूँ कि क्रेटा से अच्छा विटारा के साथ में एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें कई सारे जो कंपोनेंट हैं, जैसे AC का हो गया, ट्रांसमिशन का हो गया, इंजन का हो गया, या फिर पावर विंडो कंट्रोल, जो इंटीरियर और एक्सटीरियर के जो आपको जो कुछ कंट्रोल्स हैं वो पहले से टेस्टेड हैं। R&D उनकी काफ़ी ज़्यादा की हुई है, क्योंकि जो कंट्रोल्स आपको इसके अंदर दिए गए वो आपको वेगनार के अंदर भी मिलते हैं। तो एक फीचर अगेन मैं आपको भूल गया कि आपको ग्रैंड विटारा के सभी डोर्स के अंदर आपको फैब्रिक पैडिंग देखने को मिलेगी, जो क्रेटा के अंदर नहीं मिलती है। तो ये जो आपको मैं कंपोनेंट्स बता रहा था, जैसे AC वगैरह हो गए, पावर विंडो कंट्रोल वगैरह हो गए, ये पहले से टेस्टेड है, तो खराबी तो इनके अंदर नहीं आने वाली है। जबकि क्रेटा के अंदर जो आते हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा फ़र्क है वो देखने को मिल सकता है। साथ ही अगर बात करें तो सर्विस कॉस्ट की, जो ब्रेजा के अंदर सर्विस कॉस्ट पड़ती है वही सेम सर्विस कॉस्ट आपको ग्रैंड विटारा के अंदर देखने को मिलेगी। आपको जो सर्विस कॉस्ट है वो हर 10,000 किलोमीटर पे आपको पड़ेगी 6,000 से लेकर 7,000 रुपये के बीच में, अगर आप गाड़ी लेके आ जाते हैं। इतनी सी सेम सर्विस कॉस्ट आपको क्रेटा के अंदर देखने को मिलेगी। क्रेटा क्यों नहीं लेनी चाहिए, इसके पीछे ये रीज़न है कि एक तो क्रेटा अगर आप एस वेरिएंट लेते हो उतनी प्राइस रेंज में, अगर देखिए हमने पहले प्राइस की बात की तो दोनों सेम सी प्राइस सेगमेंट के अंदर आती हैं। तो एक तो आप अगर क्रेटा का बेस मॉडल खरीद लोगे तो आपको ये लगेगा कि मैं बेस मॉडल चला रहा हूँ, क्योंकि क्रेटा का हुंडई हमें क्रेटा का बेस ही लग रहा है, टॉप नहीं लग रहा है वो। आप या तो आफ्टर मार्केट उसके अंदर एक्सेसरीज लगवाते लगवाते थक जाओगे, जो आपकी जेब है वो ढीली कर देगा। और दूसरा ये है कि उसके अंदर एक चीज़ ये कहीं ना कहीं सामने आती है कि अब वो क्रेटा सेफ है नहीं। कहती है कि शायद कितने 100 हाथी या फिर 10 हाथी, ऐसा कुछ उसकी टैगलाइन है हुंडई की। मैं हुंडई को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि जो टॉप मॉडल के अंदर सनरूफ आती है उसके अंदर अगर शायद मुझे अब याद नहीं है 100 हाथी भी बैठ जाएंगे तो सनरूफ नहीं टूटेगी। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कंपनियां मार्केटिंग के लिए करती हैं। मैं नहीं कहता कि ग्रैंड विटारा भी ज़्यादा अच्छी है, अभी तक सेफ्टी रेटिंग आई नहीं है, लेकिन जो मारुति अभी कर रही है गाड़ियों के साथ में जो टेस्टिंग है वो कर रही है, वो अच्छी गाड़ियाँ बना रही है। क्रेटा की ऑलरेडी आ चुकी है, 3 स्टार है वो ऑलरेडी है ही। फिर अगर एक दूसरा पॉइंट ये भी मैं सभी को कहता हूँ कि क्रैश टेस्ट रेटिंग ये डिसाइड नहीं करती है कि आपकी गाड़ी ज़्यादा ही सेफ होगी। सेफली ड्राइव आपको खुद को है वो करना पड़ेगा। एंड अब बात करें इनकी जो सर्विस शेड्यूल की, उससे पहले वारंटी की बात करें तो क्रेटा है वो आपको 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी है वो क्रेटा भी देती है, जबकि मारुति आपको 2 साल और 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी देती है। अब आप सोच रहे हो कि मारुति कम दे रही है, देखिए ऐसा है नहीं। अगर मैं नॉर्मल लाइफ के अंदर बात करूं तो जो ग्रैंड विटारा और क्रेटा ऐसे लोग खरीदते हैं जो या तो कोई सर्विस वगैरह के अंदर होते हैं या उनकी फैमिली के अंदर कोई होता है, वो लोग हैं वो खरीदते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पर 2 साल के अंदर 40,000 से ज़्यादा गाड़ी है वो चलती होगी। साथ ही जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो पहले से टेस्टेड हैं, ख़राब नहीं होने वाले हैं। ख़राब होंगे तो वो फिर पूरी बैच की गाड़ियों के अंदर ही होंगे। अब आप लोगों का ये भी सवाल है कि जो विटारा है वो फर्स्ट बैच की गाड़ी है तो क्या लेना चाहिए। देखिए कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको एक इश्यू बताऊं, जो बलेनो और जो पुरानी ब्रेजा आया करती थी उनमें एक स्टीयरिंग कॉलम आया करती थी। बलेनो और पुरानी वाली ब्रेजा का सेम स्टीयरिंग आपको देखने को मिलता था। उसकी स्टीयरिंग में कुछ प्रॉब्लम थी, तो मारुति ने क्या किया कि लोगों को पता भी नहीं चला, और जो जितनी स्टीयरिंग कॉलम ख़राब थी उनके पास में सारे नंबर थे, उन्होंने विन नंबर से एक ही गाड़ियों को दोबारा वो बुलाना स्टार्ट कर दिया और सभी के स्टीयरिंग कॉलम सही करके वापस भेज दिया। उनमें यह था कि जिन लोगों की वारंटी भी वॉइड हो चुकी थी या कुछ भी हो चुका था, लेकिन मारुति ने ऐसा माना कि ये हमारा फॉल्ट है और हम इसको ठीक करके देंगे अगर आप अपनी गाड़ी को 10 साल बाद में भी लेके आते हो। बस शर्त इतनी है कि वो उन विन नंबर के अंदर वो गाड़ी है वो मैच होनी चाहिए। अगर फिर भी विन नंबर के अंदर भी नहीं होती है और आपकी गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग कॉलम के अंदर प्रॉब्लम है तो हम ठीक करके देंगे। इस वजह से आपने देखा होगा कि जो नई वाली ब्रेजा आई है और जो नई बलेनो आई है, दोनों की स्टीयरिंग चेंज कर दिए गए हैं, क्योंकि पुराने वाला वो स्टीयरिंग था वो ख़राब था, काफ़ी सारी गाड़ियों के अंदर आया करता था। लेकिन अब जैसे स्विफ्ट के अंदर जो स्टीयरिंग आता है वो दे दिया गया है दोनों ही गाड़ियों के अंदर। यही सेम स्टीयरिंग आपको इसके अंदर ग्रैंड विटारा के अंदर भी देखने को मिलेगा, बस जो थोड़ा बाहर का जो लुक है वो थोड़ा सा चेंज है। सर्विसिंग वगैरह की बताऊँ तो जो क्रेटा हुंडई आपको 3 सर्विस देती है फ्री, 1500 पे, 10,000 पे और 20,000 पे 3 आपको फ्री सर्विस मिलती हैं। जबकि जो मारुति है वो आपको 3 फ्री सर्विस देती है। पहली आती है 1000 किलोमीटर पर, दूसरी 5000 पर और तीसरी 10,000 पर। पहली सर्विस का ये है कि आपको या तो गाड़ी लेने के 1 महीने बाद में वो सर्विस करवानी पड़ेगी, या फिर आपकी अगर गाड़ी 1000 किलोमीटर चल जाती है तब आपको सर्विस करवानी पड़ेगी। दोनों जिनमें से जो चीज़ पहले होगी तब आपको सर्विस है वो करवानी पड़ेगी। अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपकी गाड़ी की जो वारंटी है वो वॉइड हो जाती है। ये ऐसा मारुति कहती है। अगर आपकी डीलरशिप में जानकारी है
तो आपको कोई खास फ़र्क है उससे पड़ने नहीं वाला है वारंटी अवॉइड वगैरह से। लेकिन आपको वो कंपनी वाले इतने फ़ोन कर करके परेशान कर देंगे, सर सर्विस करवाइए, सर्विस करवाइए। फर्स्ट सर्विस में कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको गाड़ी धोके दे देंगे, नट वगैरह देख लेंगे ढीला है, टाइट है, कुछ है। देखिए इतनी पुरानी कंपनी है, नट वगैरह ढीला नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी आ जाता है तो वो करके दे देंगे। सेकंड सर्विस में भी यही होने वाला है, सिर्फ आपको गाड़ी धोके देंगे। मारुति वालों की मैं बात कर रहा हूँ, जो 5,000 रुपये होगी 6 मंथ पे। तीसरी होती है 10,000 किलोमीटर में, जिसमें आपके इंजन ऑयल वगैरह सारे चेंज होंगे, जो 10,000 रुपये होगी 12 महीने की जो सर्विस है वो है। अगली वीडियो के अंदर मैं क्रेटा और जो उसकी ग्रैंड विटारा और जो किया सेल्टोस है, तीनों की एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, जिसमें अलग अलग वेरिएंट की इसी प्रकार से हम डिटेल के अंदर जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। आपका अगर कोई भी फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट के अंदर पूछिए, मैं आपको जरूर वो प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आपको बता रहा हूँ जो एडिटिंग आपके भाई को इतनी आती नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी ग्राफिक के जरिए जो बताने का प्रयास करूँगा। टाइम का भी थोड़ा सा इशू है, वो रहता है। तो ये कुछ था ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल का और क्रेटा के बेस मॉडल का एक डिटेल्ड रिव्यू। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को देखते बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।